नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों का सिलसिला। सीएम जयराम बोले, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर करेंगे विचार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, बिलासपुर, चंबा, चायल में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का सुझाव मिला है, सरकार इस पर विचार करेगी। हालांकि पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमेशा कदम उठाए हैं। ऐसे में केंद्र के फैसले के अनुसार प्रदेश सरकार भी निर्णय लेगी। हिमाचल में ब्लैक फंगस से एक और मौत। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस से मौत का एक और मामला सामने आया। घुग्गर पालमपुर निवासी 43 वर्षीय व्यक्ति पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थे। इन्हें ब्लैक फंगस से संक्रमित पाया गया था। शनिवार को चंडीगढ़ में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। ब्लैक फंगस से मौत को हिमाचल में ये 7वां मामला है। सीआईएसएफ जवान और युवती ने की आत्महत्या। चंबा जिले में शनिवार को सीआईएसएफ के जवान और एक युवती ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये घटनाएं अलग अलग जगह की हैं। पुलिस के मुताबिक सीआईएसएफ के जवान ने एनएचपीसी चमेरा 2 में अपने आवास में फंदा लगा लिया, जबकि युवती ने जिला मुख्यालय के साथ लगती सरोल पंचायत में अपने क्वार्टर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हिमाचल में 4 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। 9 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को दिन भर मौसम साफ रहा। शुक्रवार रात करीब 2 बजे राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी कर दिया। 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे। पंजाब के पर्यटकों ने तलवार डंडों से किया हमला, युवक की उंगली कटी। हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी मंडी के रोटरी चौक पर शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे तलवार और डंडे लेकर हुड़दंग मचा रहे पंजाब के 4 सैलानियों को टोकना तो स्थानीय युवकों को महंगा पड़ गया। तैश में आकर सैलानियों ने युवकों पर जानलेवा हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस हमले में एक युवक के हाथ की उंगली कट गई। गंभीर हालत में युवक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। दूसरे घायल युवक को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। वीकेंड पर सराज, बरोड, रिवालसर, पराशर में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। वीकेंड पर मंडी जिले के सराज, बरोड, रिवालसर के होटल और होम स्टे पूरी तरह से पैक हैं। इन पर्यटन स्थलों में 100% और मंडी शहर के होटल्स में 80% ऑक्यूपेंसी है। पर्यटन स्थलों की भीड़भाड़ से दूर लोग अनछुए पर्यटक स्थलों में पहुंच रहे हैं। शनिवार और रविवार को मंडी जिले के सरोआ, देवी दहड़, जंजैहली, बरोड, पराशर और करसोग में खूब सैलानी जुटे। खेलते खेलते पानी से भरे टब में गिरा 1.5 साल का मासूम, मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के तहत रामपुर घाट में 1.5 वर्ष का एक मासूम खेलते खेलते बाथरूम में पानी से भरे टब में गिर गया, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। पुरवाला पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 1.5 साल का मासूम दानिश पुत्र सुलेमान खेलते खेलते बाथरूम की तरफ गया। वहां वो पानी से भरे टब में गिर गया। इस बीच परिवार का ध्यान मासूम की तरफ नहीं गया। बाद में बच्चे के न दिखने पर तलाश शुरू की गई, लेकिन वो नहीं मिला। अंततः जब वो बाथरूम की ओर गए तो बच्चे को पानी में डूबा हुआ पाया। हालांकि परिजनों ने उसे तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मासूम अपने माँ बाप का इकलौता चिराग था। सिविल अस्पताल की डॉक्टर मीनाक्षी चौहान ने कहा कि अस्पताल लाने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। गुड़िया के परिवार ने फिर खटखटाया सरकार का दरवाजा। सीबीआई की जांच से असंतुष्ट। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड के मामले में सीबीआई अदालत से चिरानी नीलू को उम्र कैद की सजा होने के बाद जांच से असंतुष्ट परिवार ने फिर से सरकार का दरवाजा खटखटाया। गुड़िया के पिता और उनकी मदद करने वाले मदद सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से 2 साल पहले दिए आश्वासन के अनुसार इस मामले की जांच को फिर से कराने और नीलू के अलावा अन्य दोषियों को भी पकड़ने की मांग की है। अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 60 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चरड़ा से भंजराड़ू जा रही निजी बस टिकरीगढ़ के पास सड़क पर पलट गई। हादसा शनिवार सुबह 9 बजे के करीब हुआ। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक जब बस चरड़ा से टिकरीगढ़ पहुंची तो चालक का अचानक बस से नियंत्रण खो बैठा और उसने बस को सड़क के साथ लगती पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बस सड़क पर ही पलट गई।
जाने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, उम्मीदवारों के लिए ये योग्यता अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में 311 पदों की भर्ती के लिए 6 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसके लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रदेश से ही 12वीं पास होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज होना चाहिए। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। वन विभाग ने 13 सर्कलों बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, नाहन, शिमला, सोलन, शिमला शमसी में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरने हैं। बिलासपुर में 30, चंबा 15, धर्मशाला 57, हमीरपुर 37, कुल्लू 30, मंडी 35, नाहन 20, रामपुर 23, शिमला 24, सोलन 17, WL शिमला 51, WDL शिमला 3 और शमसी सर्कल में 5 पद भरे जाएंगे। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल बोले, पटवार सर्कल्स को जांचने आएंगे SDM। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने उप मंडलाधिकारियों को नियमित तौर पर पटवार सर्कल्स के निरीक्षण और फील्ड में जाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शनिवार को मिनी सचिवालय में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि भू संबंधी लंबित मामलों को त्वरित निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। आधा अधूरा छोड़ दिया पुल का निर्माण कार्य, मीलों का सफर तय करने को मजबूर है ग्रामीण। गांव रजोट से करोड़ी गांव जाने के लिए रजोट से करोड़ी पुल का निर्माण कार्य आधा अधूरा होने से ग्रामीणों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुल की सुविधा न होने से ग्रामीणों को आवा खड्ड को पार करके जाना पड़ता है। लोगों की मांग पर यहां पुल का कार्य शुरू हुआ, लेकिन काम आधा अधूरा रुक गया। बरसात के चलते फिर से लोगों को मीलों का सफर करने पर मजबूर होना पड़ेगा। डिपुओं में सरिया सीमेंट संग बिकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दी जानकारी। डिपो में सस्ता राशन, सीमेंट और सरिया बेचने के साथ अब खाद्य आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सैनिटाइजर मशीनें, अग्नि संयंत्र और सोलर लाइट्स भी बेचेगा। इसके साथ ही हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन होंगे जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरीज चार्ज की जाएंगी। वहीं निगम के डिपो में धूप और अगरबत्ती भी बेचने पर प्लानिंग हो रही है। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति निगम और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच MOU साइन हो गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने में नागरिक आपूर्ति निगम की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी कार्यप्रणाली के कारण निगम की स्वच्छ छवि बनी है। हिमाचल में अब गर्भवती महिलाएं भी लगा सकेंगी कोविड-19 वैक्सीन, केंद्र ने दी मंजूरी। हिमाचल में अब गर्भवती महिलाओं को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 संक्रमण के साथ साथ देश में उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े जोखिमों और लाभ की जानकारी देने की शर्त की टीकाकरण मंजूरी दी है। ये जानकारी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण को इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी कि गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 संक्रमण के साथ साथ देश में उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े जोखिमों और लाभ की जानकारी देनी होगी। युवक की अचानक मौत, 3 दिन पहले लगवाई थी कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर के बनवार कला में 26 वर्षीय युवक पन्ना लाल की शुक्रवार रात को अचानक मौत हो गई। पन्ना लाल ने 3 दिन पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था। शुक्रवार को पन्ना लाल को उल्टी होने लगी। धर्मपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पन्ना लाल की मौत हो गई। पन्ना लाल की मृत्यु कैसे हुई, इस पर अभी संशय बना हुआ है। DSP सरकाघाट चंद्रपाल ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और शव परिजनों को सौंप दिया है। तो ये थे हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।